तो हम क्या है? कोया लोग यानी माँ के गर्भ से पैदा हुए, नाक से कान से पैदा नहीं हुए। कहां से पैदा हो गए? माँ के पेट से पैदा हुए। तो हमें जो समन संघ है इसके बारे में सोचना चाहिए। समन, हम सब एक। पहले द्रविड़ भाषा गण, द्रविड़ था, गण था। गण का अर्थ होता है आप सब बैठे हैं। जाति प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा नहीं होती है। और जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा किस में होती है? जाति प्रथा पेड़ पौधे में होती है, जाति प्रथा जानवरों में होती है, जाति प्रथा जीव जंतु में होती है। हमारे और तुम्हारे में नहीं होती है। क्योंकि हम बोलते हो आम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, जाम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है, तो उसमें जाति प्रथा होती है। जाति प्रथा जानवरों में होती है। हम बोलते हैं वो गैया है, वो भैंसी है, वो बकरी है, वो कुत्ता है। तो जाति प्रथा जानवरों में होती है, जाति प्रथा जीव जंतु में होती है। और मानव में जाति प्रथा नहीं होती है। मानव में सिर्फ दो ही है, एक नर और एक मादा। क्या है? मानव में दो है, एक नर और मादा। ये जाति नहीं है। जाति निर्माण करने वाले ने करके गए, लेकिन हमारे अंदर जाति प्रथा नहीं है। हम क्या थे? गण। गण का मतलब एक, जिसमें जाति प्रथा नहीं। वो क्या होता है? ये मुट्ठी जो है ना, ये एकता होती है। जो आज हम सब एक साथ में आए समन संघ में, ये मुट्ठी जो बंधी है तो एकता है, अगर खुल गई तो एकता नहीं है। तो हमें एक साथ मिलकर रहना है। हम जब तक एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो उसे परिवार नहीं बोला जाता है। अगर हम एक साथ एक मुट्ठी अगर बनकर रहेंगे तो उसे परिवार बोला गया है। अगर आप निकलोगे तो फूट पड़ेगी। जिस तरह आज तक हम लोगों को जाति में बांटा गया, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मैं समन संघ में आई हूँ। क्यों आई हूँ? मैं घूम रही हूँ आज इन लोगों के साथ में, लेकिन मुझे घूमने का उतना ये नहीं। ऑल इंडिया घूमती हूँ, ऑल इंडिया घूमती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा है ना छोटा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है ये मंच पे बात कर रहे हैं, ये लोग इसको बुला रहे हैं उसको, लेकिन ये भी बड़े होने के बाद में भी खुद को बड़ा नहीं समझते। और तुम भी छोटे होने के बाद में छोटा न समझे, क्योंकि हम सब एक है, हम समन है। जय सेवा, जय भीम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद। फिर से एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद ज्ञानी सिंह पटेल सर है हमारे यहाँ, तो जो कि सरपंच। सिक्खापदं समादयामि अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि समादयामि मुसावादा वीरमणि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि शुरामेरे मज्ज सुरामेरे मज्ज पमादठाना वीरमणि दठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादे सम्पादेतो साधु 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 साधु। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो शपथ लेते हैं हम शील का पालन करेंगे। पाली भाषा में उसको शील कहते हैं।
हिंदी भाषा में सदाचार कहते हैं, धर्म की भाषा में मर्यादा कहते हैं, कैरेक्टर, एटीट्यूड, बहुत सारे नामों से जानते हैं। अर्थात हम शीलों के अंदर रहेंगे, मर्यादा के अंदर रहेंगे, क्योंकि जो भी विद्या है, विधा है, कला है, अगर वो मर्यादा पर रहती है कल्याणकारी होती है, लेकिन वो मर्यादा के बाहर निकल जाती है तो निश्चित रूप से हानिकारक होती है। तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो माने नमन करना, तस्य उनको, भगवतो भगवो रागो भगवो दोषो भगवो मोह, अर्थात जिन्होंने राग द्वेष और अर्थात आम राय में अभी भगवान का जो बना है उसका मतलब होता है कि जैसे बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला हो, बहुत बड़ा कार्य करने वाला हो। लेकिन पाली भाषा में भगवतों का अर्थ होता है भगवो रागो भगवो दोषो भगवो मोहो, अर्थात अपने को राग द्वेष और मोह से अलग कर लिया हो। सम्मा सम्बुद्धत्व, बुद्धत्व को प्राप्त कर, ऐसे भगवान बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्धि और विवेक से काम लूंगा। धम्मम शरणम गच्छामि, सार्वजनिक सार्वकालिक सार्वभौमिक अर्थात सत्य को जानूंगा। संघम शरणम गच्छामि, संघ के साथ करूंगा। हम लोग भीड़ को संघ मान लेते हैं, भीड़ और संघ में बहुत बड़ा अंतर होता है। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड ऑर्गेनाइजेशन। संघ पद और पशुपाल होता है, भीड़ का कोई वजूद नहीं होता। भीड़ रेत की तरह आती है और रेत की तरह चली जाती है। भीड़ रेत की तरह आती है और रेत की तरह चली जाती है, लेकिन संघ में अनुशासन होता है, और जहां अनुशासन होता है वहीं पर शासन होता है। और पाली भाषा में शासन का अर्थ शिक्षा होता है। तो हम बुद्धि विवेक से काम लेंगे, वास्तविकता को जानेंगे, सत्य को जानेंगे और संघ के साथ रहेंगे। संघ में नेतृत्व विहीनता नहीं होता है, संघ में नेतृत्व होता है।